उपस्थित होकर के इस पर्व को मनाते हैं। आज जिन वीर के यादों में हम इस झंडे के नीचे उपस्थित हैं, उनकी आत्मा को सुकून मिलती होगी। वह सोचता होगा कि मैंने जो बलिदान दिया वह सार्थक रहा। आज से ठीक सैकड़ों बरस पहले की एक छोटी सी घटना है। वह घटना है कि अपने देश में सारे लोग अपने घर में बंद हो गए थे 100 वर्ष पहले। 1 अगस्त 1920 की कहानी है। क्यों बंद हुए थे? वह कोरोना काल नहीं था कि बरसों तक अपने घर में ताला लगा करके हम लोग रहें, लेकिन इससे भी बड़ा नरसंहार हुआ था। इससे भी ज़्यादा आदमी की हत्याएं हुई थी। वह प्राकृतिक आपदा नहीं था, वह अंग्रेजों द्वारा दिया गया आपदा था। उसका अत्याचार था। 1 अगस्त 1920 को एक बिल पास होता है, एक नीति बनती है, एक कानून बनता है और सर सिडनी रॉल्ट की अध्यक्षता में वह बिल पास होता है और वह कानून बना करके भारतीय के हाथों में दे दिया जाता है। आप समझिए, उसी के विपक्ष में, उसी के विरोध में वह कानून बनता है और हम लोग अपने घर में बंद हो जाते हैं। उसमें मुख्य रूप से जो दिया गया था वह था कि भारतीयों पर जो अत्याचार हो रहा था, भारतीय के ऊपर जो कोरे बरसाए जा रहे थे, उसके पक्ष में अंग्रेजों ने वह बिल पास किया कि भारतीय पर किसी भी समय बिना कानून का, बिना किसी बैठक के, बिना जज के अनुमति से देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जाता और उसे अंदर कर दिया जाता था, गोली मार दिया जाता था। उसी अवधि की बात है, जालियांवाला हत्याकांड भी उसी का देन था कि भारत के लोगों ने उग्र हुआ और उग्र होकर के एक बहुत बड़ा यानी हंगामा खड़ा हो गया और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़ा नरसंहार हो गया। जितना आदमी कोरोना काल में नहीं मरा, उससे अधिक आदमी उस समय वो मरा था। तो एक तरफ महात्मा गांधी जी ने कहे कि अब हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, अब हम उसके विपक्ष में खड़े होंगे, हम उसके विपरीत कार्य करेंगे। उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से स्पष्ट होता है कि हम आपका सहयोग करने वाले अब नहीं हैं, जिसके कारण विद्यार्थी स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दिया कि मैं आपके इस रॉलेट एक्ट को नहीं मानने वाला। ऑफिसर ऑफिस जाना छोड़ देता है, वकील अदालत जाना छोड़ देता है। तब जाकर के उस रॉलेट एक्ट में थोड़ी सी संशोधन होती है। दूसरे तरफ एक तरफ असहयोग आंदोलन छिड़ा हुआ है तो दूसरे तरफ खिलाफत आंदोलन भी छिड़ गया। शौकत अली के नेतृत्व में छिड़ा और दूसरे तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह असहयोग आंदोलन हुआ। लेकिन उसमें कुछ त्रुटि रह गई। त्रुटि थी
कि महात्मा गांधी ने कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे, अंग्रेजों से लड़ेंगे, इसके विरुद्ध में लड़ेंगे, लेकिन हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर लड़ेंगे। नतीजा यह निकला कि कुछ दिनों तक यह असहयोग आंदोलन चला, लेकिन क्रूर ब्रिटिश सरकार के दबाव में इसे पुनः दबा दिया गया। लेकिन यह दबा नहीं, निरंतर प्रयास होता रहा और यह आगे बढ़ा, जिसका परिणाम हुआ कि हमारा भारत आज़ाद हुआ। समय की बाध्यता है, धूप भी अधिक है, इसके मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद।